हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग आज आपके लिए है, मेरे लिए तो बज रहे हैं शाम के 5। और जैसा कि देख सकते हो शाम के 5 बजे भी इतनी तेज धूप हो रखी है। बाय द वे मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब कल से ना इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि कल मेरा बाइसेप का एक्सरसाइज था। वो करने के बाद पता नहीं कैसे एकदम हाथ इतना तेज दर्द हो रहा है। फिर भी मैं आज जिम गया था सुबह। आज मेरा शोल्डर था तो शोल्डर भी कर लिया, 4 सेट मार के छोड़ दिया। बाय द वे, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे ईंट बनती है, यानी कि जिस ईंट से हमारे घर बनते हैं। आई एम डैम श्योर कि आप अगर 100% हैं तो आप में से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे कि ईंट क्या होती है। 90% तो जानते ही होंगे, लेकिन आई एम डैम श्योर फॉर दिस ऑल्सो कि आप में से 10% लोग ही जानते होंगे कि ईंट बनती कैसे है, क्या होती है। ये तो 90% लोग जानते होंगे, लेकिन ईंट बनती कैसे है ये आप में से ज़्यादा मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 10% लोग जानते होंगे। तो आज एक वीडियो मैं इसके ऊपर पर्टिकुलर बना चुका हूँ पहले भी, लेकिन आज हम करने वाले हैं एक अच्छा वीडियो। अच्छा वो भी था, लेकिन उसमें मैंने उतना अपना बेस्ट नहीं दिया था और एक्चुअली रिसोर्सेज नहीं थे उस समय पे। ईंट बन रही थी और आज का हम पूरा प्रोसेस आपको बता सकते हैं। आजकल के मौसम में, आजकल के इन्वायरमेंट में ईंट पूरी तरीके से बेस से लेकर फाइनल स्टेज तक बन रही है। तो सब कुछ आपको इसी सिंगल वीडियो में दिखाएंगे। तो पेटी पैक हो गया, आराम से बैठो भाई, आपका दिखाने चल रहा है ईंट बनती कैसे है। तो सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईंट बनती कैसे है, मतलब मटेरियल से तो बनती है मिट्टी से। मिट्टी कहाँ से आता है, चलो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैं यहाँ आपको दिखाने लगा हूँ, देखो कितना ज़्यादा धूप अभी हो रहा है ना, शाम का टाइम है उसके बावजूद इतना ज़्यादा धूप। तो सबसे पहले जो ईंट बनने का फेज होता है गाइस, वो शुरुआत होता है मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी से ईंट बनती है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले इस तरीके की ज़मीन, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो ईंट बनाते हैं, जिनका वो भट्ठा होता है, वो इस तरीके की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, मिट्टी को खरीद लेते हैं और यहाँ से मिट्टी को खोदकर एक ट्रॉली में या ट्रक में, जैसे भी उनका कन्वीनियंस हो, गधे पे भी लाद के ले जाते हैं आदमी। तो इस तरीके से इनको ले करके फिर जाते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पर इस मिट्टी से ईंट की पथाई होती है। तो अब चल रहे हैं हम जहाँ पर पथाई होती है। पहला स्टेज आप समझ गए होंगे, यानी कि पहले मिट्टी को खोद लिया जाता है। यहाँ पे भी पथाई हो सकती है, बट यहाँ पे नहीं होकर के वो कहीं पे ले गए हैं जिस भट्टे की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब वहाँ पे चलेंगे जहाँ पर इस भट्टे की ईंट की पथाई होती है। तो यहाँ से मिट्टी को खोदा गया, ट्राली वगैरह का आप देख सकते हो, टायर का निशान आप देख सकते हो यहाँ सब पे। तो उनसे अब इनको डंप किया जाएगा अलग जगह पे ले जाकर के। सामने आपको भट्टा भी दिख रहा है, इसी भट्टे का हम बात कर रहे हैं। अभी वहाँ भी चलेंगे, पूरा प्रोसेस आज अच्छे से समझा देंगे, एकदम पूरा एकदम 0% डाउट रह जाएगा। तो ये मिट्टी सबसे पहले हमने ली, फिर हम लेके चलेंगे इसको एक जगह पे। तो चलो लेके चलते हैं उस जगह पे। इस वीडियो के चक्कर में मुझे बहुत धूल लगने वाली है पैरों में, देख लो। ये अपनी गिन्नी इधर से ही ट्रॉली होकर के जाता है उस रास्ते पे जहाँ पे इन मिट्टी से ईंटों को बनाया जाएगा, कच्ची ईंटों को बनाया जाएगा। चलो वहाँ पे चलते बिना टाइम वेस्ट किए। तो ऐसे चलते चलते आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी व्लॉग्स में म्यूज़िक का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जिससे आपको रियलिटी वाली फीलिंग आए कि आप एक्चुअली मेरे साथ हो। तो असली जीवन में गाने तो बजते नहीं हैं, बॉलीवुड तो है नहीं, तो आज से गाने का यूज़ बंद, एकदम कम, मिनिमम कर दूंगा मैं। सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच्ड एट द प्लेस वेयर यू कैन से रॉ ब्रिक्स आर मेड। तो अभी यहाँ पर आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर वो काम होता है। वो देखो आप, ईंटों की लाइनें भी लगी हुई हैं। यहाँ पर बनते हैं कच्ची ईंटें, फिर इन्हें पका के बनाया जाता है पक्की ईंटें। तो वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है, अभी आपको समझाऊंगा अच्छे से। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हम आप हर छोटा मोटा काम करने में हम लोग थक जाते हैं। बाय द वे, ये जो वर्क होता है ये पूरा धूप में भी चलता रहता है इस तरीके से, मतलब पूरे दिन। आप समझ सकते हो आजकल यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो इन लोग का मेहनत का ना कोई सीमा ही नहीं होता है। हम आप तो कर ही नहीं सकते, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएंगे इतनी मेहनत कर देंगे। तो बाय द वे मैं आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या होता है। चलो, इसको क्रॉस करना पड़ेगा ना, छोटा छोटा पहाड़ है, समझ लो रायसीना की पहाड़ियाँ। चलो चलते हैं। यू गाइस कैन सी दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज वे। इसको क्रॉस करके वहाँ चलना है, अब उधर नीचे जाना है। अरे ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये 7-8 फीट का ऊंचाई का पहाड़ होगा ये, छोटा छोटा। एज यू कैन सी दीज आर द रॉ ब्रिक्स, ये कच्चे ईंटें हैं, आप देख सकते हो, मतलब मिट्टी की हैं, अभी पकी नहीं है, तो इनमें उतनी मजबूती नहीं, अगर आप ऊपर से गिराओगे तो टूट जाएंगी इस टाइप की। और इस तरीके से हज़ारों, कम से कम 10 हज़ार ईंटें यहाँ पर लगी हुई हैं। अब बताते हैं इसका प्रोसेस, कैसे ये एक्चुअली इस फॉर्म में आती हैं, इस फॉर्म से। तो अब वहाँ से लाई गई मिट्टी को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डंप किया जाता है। उसके बाद कम से कम 4 लोग मिलकर इसमें पानी मिलाकर कुछ इसका फॉर्म जेली फॉर्म में बदल देते हैं, जैसा कि आप सामने देख सकते हो। उसके बाद इस एक पहिया वाली गाड़ी से इसको ले जाकर कहीं पे साफ़ जगह पे डंप किया जाता है। जब तक ये भैया लाकर यहाँ पे मिट्टी डंप करते हैं, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्म कुछ ऐसा होता है कि अगर आप हाथ से अपने गोला वोला बनाओगे इसका तो तुरंत बन जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसकी स्टेट क्या होती है।
अब यहाँ पर जाने के बाद इसको यहाँ पर पलट देते हैं और यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कुछ पड़ा हुआ है, तो वो कुछ नहीं है बल्कि बालू है। अभी आपको दिखाता हूँ, इस बालू का यूज़ किया जाता है और ये है एक्चुअली मिट्टी। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बालू, जो बालू का यूज़ किया जाता है कि कहीं बहुत चिकनाहट से मिट्टी चिपक ना जाए, इसके लिए। ये देख सकते हो आप, ये बालू, इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी मिली होती है, बलुई मिट्टी होती है। अब देखिए लड़का सामने आपके कर रहा है ईंटों की पथाई, यानी कि रॉ ब्रिक्स ये बना रहा है। अब आप समझ जाएंगे कैसे ब्रिक्स बनती हैं। मिट्टी के ढेर में से मिट्टी उठाकर सांचे में डालता है, उसके बाद ऊपर से हाथ से जो बालू वाली मिट्टी है उसका लेपन करता है, जिससे कि जब वापस से ईंटें पलटी जाएं तो निकाली जाएं, जब उठाई जाएं तो चिपकी ना रह जाएं, वरना ज़मीन पर चिपकी रह जाएंगी। तो आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे देखने की पक्की ईंटें कैसे बनती हैं। तो अभी आपने समझा रॉ ईंटें बनने का पूरा प्रोसेस। अब ये ईंटें यहाँ पे सुखाई जाती हैं थोड़ी देर, इतनी देर कि अब इनको उठाया जाए तो टूटे उटे ना। उसके बाद इनका ऐसे इस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से लगा दिया जाता है। फिर यहाँ पे ट्रॉलीज वगैरह आती हैं, इनको पिक करके ले जाती हैं असली भट्ठे पे, जहाँ पे इनको मजबूती प्रदान करने का काम किया जाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि बिना तपे कोई चीज़ मजबूत होती नहीं है, तो इनको भी तपाया जाता है। तो वो प्रोसेस भी आज इसी वीडियो में दिखाएंगे अच्छे से पूरा। तो चलो अब चलते हैं मेन भट्ठे पे। यहाँ का तो प्रोसेस आप समझ गए। ये यहाँ पे छोटी ट्रॉली होती है, पहले हम लोग छोटे थे इस पर बैठ के घूमते थे, बहुत मस्त होती है। एक पहिया होता है, दो तरह से उठाया जाता है। चलो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। इससे यहाँ पे जो आसपास में देखो, अभी आपको दिखाया था ना मिट्टी वगैरह, वहाँ से लेकर के वहाँ पे मिट्टी को गीला कर दिया जाता है, तो यहाँ ला के रखा जाता है। तो इसी से इसका हेल्प किया जाता है। हाथ पैर से कितना आदमी लेकर आएगा। तो चलो चलते हैं फिर असली भट्ठे पे और देखते हैं कि वहाँ का प्रोग्राम कैसा है। बहुत गर्मी हो रहा है वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है क्योंकि वहाँ पे परमानेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है आग वाग का। तो चलो चलते हैं वहाँ। अब एग्जैक्टली हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ पर वो कच्ची ईंटें ला करके इस तरीके से पक्की ईंटों में तब्दील किया जाता है। अब नॉइज़ बहुत आएगा क्योंकि यहाँ पे इसका जो रॉ मटेरियल जिससे ईंट पकाई जाती है, यानी कि कोयला, यहाँ पे क्रश किया जा रहा है। मतलब बड़े बड़े पीसेस में आता है ना, उसको छोटा छोटा किया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ मैं। देखा, अब मैं भट्टे के अंदर आ चुका हूँ। ये सारे जो आउटर्स होते हैं ये होता है, अभी मैं अब बाद में समझाऊंगा, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से देख लो। यहाँ पर जहाँ पर मैं भी चल रहा हूँ, यहाँ पर रखी जाती हैं कच्ची ईंटें। वहाँ पे तो पकी रखी हुई है, इधर देखो कच्ची ईंटें रखी हुई हैं उस जगह पे। उधर मतलब वहाँ का पहले आग जल चुका है, वहाँ पे ईंटें पक चुकी हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ पे जब आग जलेगा तो 6 महीने तक आग जलेगा, उसके बाद यहाँ से भी पक्की ईंटें ठीक उस प्रकार से निकलेंगी। जब आग जलाया जाएगा गाइस, तो इधर से जो धुआं होगा उसका इधर से जाएगा अंदर और ऊपर निकल जाएगा, जैसे उधर निकल रहा है। अभी यहाँ पे आग नहीं चल रहा है, उस साइड चल रहा है। अभी हम वहाँ चलेंगे, आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो ये जो लोग हैं, ये लोग बाहर से आते हैं, लोग ईंटें फिक्स करने के लिए माहिर होते हैं एकदम, जैसा कि इन्होंने किया हुआ है। यहाँ पे सब कच्ची ईंटें हैं, देख लो आप, जो हम लोग वहाँ पे देख रहे थे। इस कंडीशन में जब भट्ठा हो छोटा या छोटा ना भी हो भट्ठा, अगर बहुत ज़्यादा ईंटें को मतलब ईंटें वहाँ पे पथाई हो जाए तो उनको स्टोर कहाँ किया जाएगा, तो आपको दिखाता हूँ। पीसा की पिरामिड, मीसा पीसा जो भी होता है वो मिस्र की पिरामिड, माफ़ करना। तो ये देखो इस तरीके से इनका बहुत ऊपर तक है, ये 10-12 फीट की ऊंचाई का होगा। इस तरीके से इस ईंटों को लगा देते हैं, कच्ची ईंटों को। फिर जब वहाँ पे पक्के ईंटें निकल जाएंगी बाहर, तो इन ईंटों के वापस से वैसे एंट्री करा के आग लगाकर उन्हें भी पकाया जाएगा। समझ में आया? अब बचा क्या, पूरा सब दिखा दिया आपको। बचा सिर्फ ये कि आग कहाँ लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है, ईंटों को कैसे एंट्री किया जाता है आप देख लिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि आग लगाई कैसे जाती है। उसके लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। अभी अंदर जाके दिखाए थे जहाँ पे ईंटें रखी जाती हैं, अब हमें ऊपर चलना पड़ेगा। चलो चलते हैं ऊपर। अब हम चलने वाले हैं ऊपर, उससे पहले आपको दिखा दें कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं जलाने में। तो ये अभी यहाँ पे सरसों का जो छिलका होता है, मतलब समझ गए होगे ना आप, क्रश करके जो निकलता है, तो वही चीज़ें हैं। देखो ये भी जलाने में यूज़ की जाती हैं। चलो अब चलते हैं ऊपर, कितना अच्छा सा रास्ता है। और ये पहुंच गए मेन पॉइंट पे, जहाँ पे होती है असली झुकाई। यानी कि यहाँ पे उसी तरीके से जैसे मैं बताया था, ईंटें लग जाती हैं अंदर तक, थोड़ा थोड़ा होल किया जाता है और इनमें चलती है झुकाई। यहाँ पे पैर बहुत संभाल के रखना होता है, क्योंकि इससे पहले यहाँ झुकाई हो रही होगी, तो यहाँ पे भी इस तरीके का होल रहा होगा। सिर्फ एक ईंट, सिंगल ईंट से ढका जाता है, तो वहाँ पे पैर गया तो नीचे गए, इसलिए बहुत बच के चलना पड़ता है इसमें। और ये रखा हुआ है रॉ मटेरियल, इन्हें ही झोंकना है इसमें। और ये 2 अंकल हैं यहाँ पे, सुबह से लेके मतलब 24/7 यहाँ पे काम होता है। ऐसा नहीं है 1 आध घंटे रुक जाए, इस टाइप का कोई भी काम नहीं होता, परमानेंट काम होता रहता है। और एग्जैक्टली चिमनी के पास आप देख सकते हो, ये आपका चिमनी बहुत ऊपर है भाई। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस। अभी जितना यहाँ पे आपको ड्रम दिख रहा है ना, इसमें मतलब रॉ मटेरियल्स रखे हैं जिनको फूकना है, जिनको जलाना है। अभी मैं हटा के दिखाता हूँ आपको कितना ज़्यादा इसमें हीट रहता है। बचपन से आना जाना लगा रहता है, तो जानते हैं इसके बारे में।
इसमें ऐसे मेरा फ़ोन ऑन गिर जाएगा ना तो मतलब फिर ब्रह्मा भगवान जब तक नीचे आएंगे तब तक ये ख़त्म हो जाएगा फ़ोन। बहुत ज़्यादा हीट रहता है, आदमी तुरंत गायब। और ये धुआं वगैरह इसके नीचे जो जाता है उसके लिए है। और यहाँ देखो कच्ची ईंटें लगाई गई हैं, वहाँ से पक्की ईंटें निकल जाती हैं। नाउ आई होप गाइज आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे मिट्टी से फाइनल ईंटें बनती हैं। इस प्रकार से मतलब झुकाई जब पूरा कंप्लीट हो गया, जब ईंटें पक गई तो यहाँ से जैसे निकासी हो रहा था, आपको मैंने दिखाया था उस साइड पे, उस तरीके से ईंटों को निकाल लिया जाता है। तो आई होप अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कुछ रह गया तो बता दो, फिर तो इंस्टाग्राम की स्टोरी बता दूंगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो AARUHERE_RU पे जाकर हमको फॉलो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का फायदा ये होगा कि कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ हम घूम रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं, तुरंत अपडेट मिलेगा। और व्लॉग तो दूसरे दिन आता है, जैसे आज शूट किए तो कल डालेंगे। So thank you so much for making me part of your day. I hope you guys understand the video and also enjoyed the video as well as. तो अगर पसंद भी आया है, समझ में भी आया है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपना धर्म समझो। और जितने लोग को कर सकते हो करो, क्योंकि 10% लोग ही जानते होंगे कि ईंट बनती कैसे है, जिससे हमारा घर बनता है। ये था पूरा प्रोसेस। अब मैं चल रहा हूँ थोड़ी बहुत फोटोग्राफी करने, मतलब अच्छी फोटो आएगी ना। यहाँ पे चिमनी इतनी ऊपर है वाइड एंगल से, तो ये सब करने के बाद चलेंगे घर। फोटोग्राफी अगर आपको देखनी है मैंने कैसे की तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। 2 बार बोला हूँ आज, पहली बार बोला हूँ एक तो, और पहली बार ही वीडियो में 2 बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, लव यू ऑल, बूम। This is the cutest blooper of all my YouTube journey, literally. तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग। देखा था, बढ़िया लगा था। दादा को सकता कि इसमें दिखता है कि नहीं दिखता है। जैसे अब हम देखा जो अब का करते अब लाइन जाल फोड़े का ऐसे राबिस का हटा दिए, गड्ढा बना के बटुली दे दिया, वो चूरा करे। मीट बनाओ था? नहीं मीट नहीं, दाल बनाओ था। अब इन रात में चलता है। हाँ मीट उट नहीं खाते हो? नहीं हम नहीं खाते। तब दाल बनाता है? हाँ दाल हमें तो नहीं बनाओ तो। अरे बनती है, हमें कौन